नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के रक्षा निर्यात के बारे में। दरअसल भारत सरकार लगातार लंबे समय से हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पे बल दे रही है और भारत सरकार लगातार फोकस कर रही है कि मेक इन इंडिया हो, इसके साथ ही भारत आत्मनिर्भर बने, खासतौर पर डिफेंस में। और हम लोग लगातार जो आयात कर रहे हैं, जो हम रक्षा क्षेत्र के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, हमारी उनके ऊपर से निर्भरता कम हो, हम लोग आत्मनिर्भर होते हुए खुद को तो सशक्त करें ही, वहीं उसके साथ ही निर्यात को भी बढ़ाएं, जिससे कि दूसरे देश भी हमारी उत्पादों का प्रयोग कर सके। इसी पहल के तहत भारत सरकार ने कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और भारत का जो रक्षा निर्यात है वह अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है और यह स्तर बहुत ज़्यादा खास है। वहीं आज के समय में दुनिया के 85 से अधिक देश भारत के रक्षा उत्पादों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और भारत से अलग अलग उपकरणों की डिमांड कर रहे हैं। तो यह सभी हम लोग के लिए बहुत अधिक खास मामला है। आज की पूरी वीडियो में समझते हैं, वहीं देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश कौन सा है और भारत किस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो न्यूज़ हम लोग की यही है कि देखिए, भारत ने रक्षा निर्यात में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करते हुए रक्षा निर्यात में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। यह जो आंकड़ा है, आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि यह आंकड़ा वर्ष 2023-24 का है। वर्ष 2023-24 में हमारे द्वारा इतना रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा चुका है, खास है अपने आप में। तो अब इससे सभी जुड़ी हुई बातों को समझते हैं, जानते हैं, देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस सबको देखने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। यह जो एक प्रश्न है हम लोगों से प्री में पूछा जा सकता है। यदि आपको चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं क्लियर है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग अच्छे से हर एक बात जान समझ जाएंगे। वहीं डिफेंस का जो क्षेत्र है यह आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा खास है। तो ज़रूरी है कि आपके पास अपने मेंस के नोट्स हों और उन मेंस के नोट्स के आधार पर रिवीजन करते हुए, पढ़ते जानते हुए आप लोग एग्जैक्टली मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो बहुत अच्छे से आंसर अपना लिख सकें। काफ़ी है ना? चलिए आगे समझते हैं और चीज़ों को देखते हैं क्या क्या खास है इसके अंदर। तो थोड़ा सा भी एनालिसिस करते हैं। डाटा क्या कह रहा है हमारा? डाटा कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने कुल रक्षा निर्यात किया है 21,083 करोड़ रुपए का। देखा जाए तो अमाउंट बहुत खास है, काफ़ी बड़ा भी है अपने आप में। लेकिन अगर हम 10 वर्षों की तुलना करें तो 10 वर्ष पहले वित्त वर्ष 2013-14 में भारत का कुल रक्षा निर्यात जो था यह मात्र 686 करोड़ रुपए था। बहुत अधिक कम है। 686 करोड़ से हम लोग 10 वर्ष में 21,083 करोड़ पर पहुंचे हैं। एक बड़ा गैप है अपने आप में। अगर हम लोग इस आंकड़े यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 का जो आंकड़ा है, अगर उसकी हम सिर्फ पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष की तुलना में भी 32.5% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है भारत के द्वारा या हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस क्षेत्र में। क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के द्वारा जो रक्षा निर्यात किया गया था वह लगभग 16,000 करोड़ रुपए का था और वहीं हम लोग देख रहे हैं कि मात्र और मात्र एक वर्ष में हम लोग 16,000 करोड़ से 21,083 करोड़ पर पहुंच गए हैं। सभी चीजें खास हैं, लिखते रहिएगा। हम लोग यहाँ पर अब यह देख रहे हैं कि 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है। वहीं वर्ष 2022-23 की तुलना में भी 32.5% की वृद्धि भारत ने यहाँ दर्ज कर ली है। लेकिन अभी हमारी जो चीज़ें हैं वह यहाँ पर रुकने नहीं वाली है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा यह सभी जो कार्य किए गए हैं अब तक के तो हो गए, लेकिन भारत सरकार ने आगे के लिए भी खास टारगेट रखे हुए हैं सेट करके कि हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँचे। कई बार जनरली होता भी तो है ना ये कि कोई सामान्य इंटरव्यू हो या कोई सामान्य स्थिति हो, आपसे लोग पूछ लेते हैं कि आप आने वाले 5 वर्षों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आने वाले 2 वर्षों में कहाँ देखना चाहते हैं, 10 वर्षों में कहाँ देखना चाहते हैं। और ये हम सभी के जीवन की सच्चाई है कि हम लोग वर्ष दर वर्ष स्थिति के अनुरूप टारगेट सेट करते हैं कि 2 वर्ष में ये चीज़ें हो जाएंगी, 4 वर्ष में ये चीज़ें हो जाएंगी और हर एक के जीवन में चीज़ें निर्धारित रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी प्रकार जितनी अचीवमेंट्स अब तक की हो गई सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी भारत सरकार के द्वारा रक्षा निर्यात और रक्षा क्षेत्र के लिए कुछ खास टारगेट निर्धारित किए हुए हैं। जैसे कि भारत सरकार अब यहाँ पर यह कह रही है कि अब तक का जो रहा ठीक है, अब हम 21,083 करोड़ तक पहुंच गए हैं। कहाँ पे? एक वर्ष के अंदर। ये हम लोगों ने एक वर्ष में एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम इसको बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि लगातार आत्मनिर्भरता पे बल दे रहे हैं, कंपनियां लग रही हैं, काम हो रहा है हमारे डिफेंस सेक्टर पे, तो क्यों ना चीज़ों को और सुधारा जाए। तो हम चाहते हैं कि वर्ष 2024-25 में जो भी रक्षा निर्यात हो, यह रक्षा निर्यात हम चाहते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए तक का हो जाए। अब जंप देखिए कितनी बड़ी जंप है।
वित्त वर्ष 23-24 में कहां पहुंचे हम लोग? 21,083 करोड़ रुपए। तो मात्र एक वर्ष के अंदर हम चाह रहे हैं कि 24-25 में ये जो 21,000 करोड़ है यह बढ़ करके 35,000 करोड़ हो जाए। बहुत बड़ा अमाउंट है। सिर्फ इतना ही नहीं सोचा गया है, भारत सरकार ने यह भी सोचा है कि यह इस प्रकार से अगर बढ़ता रहे तो हम लोग वित्त वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करने में सफल हो पाएंगे। यह पूरी उम्मीद है हमें अपनी अर्थव्यवस्था से। और सब चीजें ठीक रहेंगी। ठीक रहने का मतलब ये कि कोई महामारी ना आ जाए, कोई आपदा विपदा ना आ जाए, किसी युद्ध में ना उलझना पड़े। यदि सभी कुछ हम लोग का व्यवस्थित रहता है तो बिल्कुल एक एक टारगेट अचीव किया जाएगा। जिस प्रकार से लगातार पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने यह महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है, ठीक उसी प्रकार से वित्त वर्ष 24-25 में 35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात होने की संभावना, वहीं वित्त वर्ष 28-29 के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात की संभावना पूरी प्रबल है। इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जहां एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि रक्षा निर्यात के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, तेजी से चीजें कर रहा है, ठीक उसी प्रकार एक चीज देखने वाली यह भी है कि भारत का रक्षा उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम लोग वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें, जब हम लोग का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए रहा है, ठीक उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि रक्षा उत्पादन के मामले में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हम लोग कर चुके हैं अभी तक। भारत सरकार चाहती है कि बड़े चीजें, तो भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया है कि वित्त वर्ष 2028-29 में हम लोग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन देश में ही करने में सफल होंगे। और जिस प्रकार से यह सफलताएं दर्ज हो रही हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर तो हम खुद बन रहे हैं, लेकिन दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जिनको हम अब आज के समय में भारत पर निर्भर बना रहे हैं, क्योंकि वो देश जो है वह भारत के उत्पादों में इंटरेस्टेड है। रक्षा के लिए जितने भी हम लोग उपकरण तैयार कर रहे हैं, जो भी हमारे टैंक्स हैं, विमान हैं, उन सभी में इंटरेस्ट है। तो उन सभी का जो इंटरेस्ट है उसी का ही हम लोग अब लाभ उठा रहे हैं, उनको अपना सप्लाई कर रहे हैं। और भारत की जिस प्रकार की नीति है कि युद्ध ना करना, युद्ध से बचना, शांति पे ध्यान देना, ठीक उसी दौरान हम देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र पे भी अच्छा खासा काम हो रहा है। तो इससे हम लोग युद्ध में तो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन युद्ध में प्रयोग करने के स्थान पर हम लोग इससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पा रहे हैं। ये हम लोग का एक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर बना हुआ है। ये चीज़ हम लोग को क्लियर दिख रही है। और जैसे जैसे हम लोग तेजी से यहाँ पर अब एक प्रमुख निर्यातक देश बन रहे हैं रक्षा के मामले में, ठीक उसी प्रकार हमारी जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी थी वो भी खत्म होती जा रही है। अब हम लोग उतना डिपेंड नहीं रहे जितना हम लोग पहले अमेरिका पर डिपेंड रहा करते थे, रशिया पे डिपेंड रहते थे, इजराइल पे डिपेंड रहते थे। अब वो सही बातें नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं लगातार और चीज़ें अपने ही स्तर पर बना ले रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण खास पहलू है हमारी इकोनॉमी का। और आज के समय में भारत का, सिर्फ भारत आज के समय में मात्र एक देश ही नहीं, एक इकोनॉमी ही नहीं, कहते हैं ना सभी, भारत विश्व गुरु है। तो इसी प्रकार भारत अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। ये भी हम सभी लोग देख पा रहे हैं। भली बात है। क्या कहना है कमेंट में बताइए। चलते हैं आगे। भारत के अगर हम लोग आज के समय में रक्षा क्षेत्र को समझें तो क्या क्या पता लग रहा है। तो देखिए, आज के समय में भारत में 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। यानी कि लगातार हम लोग जितनी भी कंपनियां तैयार कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर ही रही हैं, वहीं दूसरे देशों को भी सामान सप्लाई कर रही हैं। बहुत बढ़िया से एक्सपोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार के द्वारा बजट में भी एक अच्छा खासा अमाउंट रखा गया है। जैसे कि बजट 2024-25 का जो था, उसमें रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो इसी प्रकार से प्रयोग में आएंगे। अगर हम लोग इस रक्षा बजट की तुलना करें तो पता लग रहा है कि पिछले वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर जो रक्षा बजट अलॉट किया गया था, यह रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए का था। अब हम देख रहे हैं कि एक वर्ष के अंदर ही 4.3% की वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि की वजह से ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 6.21 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया गया है। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग रक्षा क्षेत्र पे खास ध्यान दें, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार के क्षेत्र में हैं, हमारे लिए चिंताएं यहाँ पर अनेक हैं। जैसे कि खास तौर पे हम दो बड़ी चिंताओं की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना लगातार परेशान कर रहे हैं। जैसे कि आज की ही एक न्यूज़ है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नामकरण कर दिया, जबकि अरुणाचल प्रदेश हमारी टेरिटरी है, लेकिन उसके बावजूद चाइना का इंटरफेरेंस आज भी कम नहीं हो रहा है और लगातार ये हमारे लिए दिक्कतों का सबब भी बना हुआ है। बड़ी चिंता वाली बात है। तो हमारे जो दो पड़ोसी हैं पाकिस्तान और चाइना दोहरा खतरा दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम रक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ रहें। सुदृढ़ रहने के साथ साथ हम चीज़ों को लगातार आगे बढ़ाते रहें, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से चीज़ें बहुत अधिक सुधर जाए। एक कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो सभी चीज़ें एक दिन में नहीं बदल जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज के समय में भी अगर हम लोग चीज़ों को समझें तो पता लगता है कि भारत अभी भी रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख
आयातक देश भी बना हुआ है। आज भी विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का आयातक भारत ही है, क्योंकि हम लोगों ने जहां अपनी इकोनॉमी में खाद्यान्नों पर ध्यान दिया है, रिवोल्यूशंस पे ध्यान दिया है, ग्रेन रिवोल्यूशन पे ध्यान दिया, इसके अलावा हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, ठीक उसी प्रकार डिफेंस पे भी ध्यान दिया। और डिफेंस में चाहे हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी हो, हम उसमें भी पीछे नहीं हटे हैं, तभी इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे देश हैं जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो डिफेंस पे क्या ही ध्यान दे पाएंगे, तो वह लोग नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन हम बाकी चीज़ों के साथ साथ डिफेंस पर भी शुरुआत से ही ध्यान दे रहे हैं। परमाणु परीक्षण भी हम लोगों ने किए हैं, इस क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं हटे हैं। तो ज़रूरी है सभी चीज़ों में आगे बढ़ा जाए, पर आज भी दुनिया का प्रमुख आयातक देश भी है भारत, हथियारों के मामले में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है जो हमें बताती है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर जो कुल रक्षा आयात हुआ है, उसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र की हिस्सेदारी 9.8% है। और इस आयात की हिस्सेदारी में भारत का एक प्रमुख स्थान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सभी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं। इनका बहुत अधिक ध्यान नहीं है अभी हथियारों पे ध्यान देने पे। भारत का एक खास ध्यान चल रहा है शुरुआत से। हम लोग बाकी मामलों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, तो हथियारों पे भी खास ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वह भी पूरी तरह से सिक्योर रहें, वहाँ पे कोई दिक्कत हम लोग को देखने को ना मिले। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भारत की इकोनॉमी, भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो ज़रूरी है आपको पता हो। यदि आप ये सारी चीज़ अपने एग्जाम में लिखी आएंगे ना, मेंस में, आपको बहुत बेहतरीन अंक मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे से आपको एग्जामिनर खुद जितने भी अंक देना चाहेगा वो देगा, नहीं काट पाएगा, क्योंकि इतना अच्छा डाटा हर व्यक्ति पसंद नहीं कर सकता। तो आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी खास खूबी है। अगर हम लोग दुनिया में स्थिति समझे भारत की क्या बन रही है, तो भारत जिस प्रकार से लगातार निर्यात पे ध्यान दे रहा है, अब आज 85 से अधिक देश ऐसे हो गए हैं जो भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत अधिक इंटरेस्टेड हैं। कह रहे हैं कि हमें आपका ये विमान पसंद है, हमें आपकी ये टेक्नोलॉजी पसंद है, हमें दो, और अलग अलग चीज़ों की मांग प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इन देशों के अगर हम नाम देखें, कुछ खास देश इसमें शामिल हैं, उन खास देशों में अगर हम देखें कि वह खुद जो देश हैं वह अपने आप में सशक्त हैं अनेक मामलों में, लेकिन फिर भी भारत की तरफ लगातार उनका झुकाव है। जैसे कि इटली अपने आप में बहुत अधिक संपन्न देश है, पर फिर भी भारत की तरफ आ रहा है। पोलैंड आ रहा है, इसराइल खुद देखिए इस तरफ आ रहा है कि इसराइल अच्छा खासा देश माना जाता है, स्पेन अकेले ही है। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि सऊदी अरब आ रखा है, रशिया भी भारत से अच्छा खासा इंपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है, इटली, मालदीव, रशिया, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इसराइल, स्पेन और चिली, ये कुछ प्रमुख देश हैं। हालांकि 85 से अधिक देश हैं दुनिया में जो भारत के रक्षा क्षेत्र में इंटरेस्टेड आज के समय में है। तो ये बड़े नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत हर एक क्षेत्र को कवर कर रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है अपना सामान सप्लाई करने में, अपने एक्सपोर्ट के मामले में। क्या क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत की तरफ से, अगर हम लोग यह भी चीज़ों को समझें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। विश्व में एक बड़ी डिमांड है इसकी, और खुद लोग कहते हैं कि हमें ब्रह्मोस आप लोग दे दीजिए। हमारे जो LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं, तेजस की भी अच्छी खासी डिमांड है, और अनेक देश लगातार भारत से अप्रोच कर रहे हैं कि तेजस चाहिए। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इस तरफ भी बहुत अधिक देश झुकाव दिखा रहे हैं। डॉर्नियर 228 विमान, रडार, बख्तरबंद वाहन, रॉकेट और लॉन्चर, टारपीडो लैंडिंग तंत्र, सब चीज़ें चाहिए, सब कुछ मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार डिमांड हो रही है कि हमें आप दे दीजिए अलार्म, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, रात्रि दृष्टि मोनोक्यूलर, दूरबीन, हथियार पता लगाने वाला रडार, अपतटीय गश्ती जहाज, व्यक्तिगत सुरक्षा गियर, निगरानी प्रणाली, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट। हर एक चीज़ की डिमांड है। मतलब भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहा है, और हर एक चीज़ जो भी भारत में तैयार हो पा रही है, या भारत अकेले तैयार करे या संयुक्त रूप से तैयार करे, सबकी पूरे विश्व स्तर पर डिमांड है, भारत से चीज़ों को मांगा जा रहा है। हालांकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि भारत एक प्रमुख निर्यातक देश बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की हम लोग स्थिति समझें तो आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक कोई है तो अमेरिका ही है, अपने स्थान पर यथावत है। आज भी दुनिया में होने वाले कुल वैश्विक निर्यात का 42% हिस्सा अमेरिका के द्वारा ही निर्यात किया जाता है रक्षा के मामले में। तो प्रमुख है आज भी अमेरिका। अमेरिका के बाद दूसरा स्थान अगर हम देखें रक्षा निर्यात के बारे में, तो फ्रांस और रशिया इस तरफ काफ़ी अभी अच्छा खासा स्थान लिए हुए हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना काफ़ी कम शेयर है इनका। दोनों का 11% है, दोनों दूसरी रैंक पर हैं। वहीं तीसरे स्थान पर चाइना है 5.8%। तो ये दुनिया के वह प्रमुख देश हैं जो वैश्व स्तर पर अलग अलग प्रकार से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और दुनिया के अधिकांश देश इन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए हथियार अभी भी प्रयोग में ले रहे हैं। तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक देश जो है अमेरिका, उसके बाद फ्रांस और रशिया, थर्ड पे है चाइना। याद रखिएगा, भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जल्द हम लोग देखेंगे कि टॉप 20, टॉप 15, टॉप 10, टॉप 5 में भारत का नाम आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से लगातार प्रगति हो रही है, यह सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। खास और महत्वपूर्ण ये प्रश्न भी है जो आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो
जल्दी से अब आंसर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, बिल्कुल मुझे विश्वास है। जो पॉइंट समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, वहीं सभी चीज़ें क्लियर है, तो बिल्कुल इसका आंसर कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा। मेंस के लिहाज से यह सभी बातें बहुत ज़्यादा खास हैं, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि सर बताया नहीं था, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर जाना है, और वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करनी है, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ कि आंसर भी सही रहा होगा। बाकी बातें अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।